नमस्कार। आज हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में। मैं डॉक्टर लवली, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बीटा से। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस है, जो पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। इस साल का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट का क्या अर्थ होता है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार। हमारा स्वास्थ्य कैसे हम उसको अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए 5 प्रमुख चीजें जो कि हमारा स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है। पहला है हमारा स्वच्छ पर्यावरण, दूसरा है हमारा स्वच्छ पानी, तीसरा है हमारा खान पान, चौथा है हम कितनी देर तक सोते हैं, हमारी दिन की दिनचर्या, दिनशैली, कितनी देर हम सोते हैं, कितना हम आराम करते हैं, कितने हम टेंशन मुक्त काम करते हैं अपने ऑफिस में, अपने दिनचर्या में हम कितना तनाव लेकर के काम करते हैं। तो इन सारी बातों पे हमको बहुत ध्यान देना है और ये कोई और हमें नहीं बता सकता है। ये हमें अपने अंदर अपना अधिकार समझ करके हमको इसे सुधारना है। और जैसे खान पान की बात करें तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि खाना एक हेल्दी खाना होना चाहिए, 3 टाइम हमें अच्छे से खाना चाहिए पेट भर के, और थोड़े थोड़े पोर्शन में अगर हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पाचन क्रिया के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लाभदायक है, बशर्ते हम दिन भर में एक बार बहुत सारा खाना खा लें। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, खाना सबको जिनको जितना खाना डाइजेस्ट हो पाता है, जितना बच पाता है, उस हिसाब से हर इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से खाना चाहिए। स्वस्थ पानी, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, जो हम बहुत आजकल ध्यान दे रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलों में पानी ना पिए। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि प्लास्टिक की बोतल में ना पी करके तांबे की या स्टील की या कांच के ग्लास में या पीतल के ग्लास में, कोई भी चीज़ में पानी पी सकते हैं, बट प्लास्टिक को हम जितना दूर रखें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। फिर हमारी जो स्ट्रेस वाली जो ज़िंदगी है, हम मोबाइल में बहुत ध्यान देते हैं, आँखों को बहुत जोर देते हैं, ऑफिस में इतना काम होता है, तो थोड़ा अपने दिन भर में 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए निकालना ज़रूरी हो जाता है। 1 घंटा योग का मतलब ये है कि 1 घंटा हम अपने लिए समय निकालें अपने हेल्थ के लिए। जैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी भी रूप में 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लिए, 15 मिनट के लिए खाली जगह पे फ्रेश एयर में टहल लिए। तो ये सारी आदतें अगर हम अपने आप में 15 मिनट से शुरू करेंगे तो शायद 1 घंटे तक हम अपने आप को अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी जागरूकता डाल सकते हैं और उसको अच्छे से हम फॉलो कर सकते हैं। 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत आवश्यक है और अगर हो सके तो इसको हम रात को जैसे जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये आदत अगर हम अपने अंदर डाल लें तो ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। भारत जो अभी बहुत ही ज़्यादा डबल स्क्वाड में जी रहा है, जैसे कि एक तो कम्युनिकेबल डिजीजेस भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी। कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब है कि जो एक के संक्रमण से दूसरे को फैल रहा है, और नॉन कम्युनिकेबल जैसे कि जो आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो दिनचर्या है, उसके कारण बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, इनको हम रोक सकते हैं हमारे कुछ ये अच्छी आदतों को अपने अंदर डाल करके। और इसके साथ ही हमें अपने 35 साल से ऊपर के भाई लोगों से या सबसे मैं ये अनुरोध करूंगी कि कम से कम स्क्रीनिंग बराबर हमें 1 साल में एक बार, ऐसे तो 6 महीना गाइडलाइन कहता है, लेकिन नहीं समय मिल रहा है कोई बात नहीं, कम से कम 1 साल में एक बार हमें एक बार स्क्रीनिंग जरूर करा लेना चाहिए, अपने बीपी का, अपने शुगर का, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब हम
45 से 50 की उम्र में होते हैं तो 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए मेरा यही अनुरोध है कि अपने घर पे बुला ले सैंपल कलेक्शन के लिए और अपनी खून की जांच करा ले, ताकि हमें बीपी या शुगर या कोलेस्ट्रॉल की जानकारी समय पे मिलती रहे और हम इसे आने के पहले ही रोक ले, प्रिवेंशन कर लें इसका। घर पे लैब वाले को बुला करके सैंपल हम इजीली दे सकते हैं। अगर हमें कुछ जांच कराना है तो आजकल हेल्थ सेवा से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, जो कि घर पे आकर के लोगों को देख भी देते हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं वो घर पे आकर के सैंपल पेशेंट को देख भी लेते हैं और साथ में सैंपल कलेक्शन का भी सुविधा अवेलेबल करा देते हैं। ये हेल्थ सेवा के साथ में करीबन पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे ये सेवा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये घर घर जा कर के और मरीजों की सहायता कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो इसी के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।